हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। प्रारंभ में जो आरबीआई का मुख्यालय था वह मुंबई नहीं था, याद रखिएगा, कोलकाता में था। कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। 1937 ईस्वी में मुख्यालय को कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में गवर्नर आरबीआई के कौन हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह आपका 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है भारत के संविधान का निर्माता। सही जवाब ऑप्शन डी। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय हीरा संस्थान जो है यह आपका गुजरात के सूरत में स्थापित है। भारतीय हीरा संस्थान। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रॉलेट एक्ट कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जय हिंद का नारा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो पुस्तक गुलामगिरी के जो लेखक थे वह
ज्योतिबा फूले थे पुस्तक गुलामगिरी के लेखक। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं यह आपके अमीर खुसरो हैं, तुगलकनामा के रचनाकार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह मुबारक शाह खिलजी हैं। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या अकबर। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक। पुस्तक मिताक्षरा को किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो पुस्तक मिताक्षरा जो है यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, पुस्तक मिताक्षरा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है यह चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंध में स्थित है, मोहनजोदड़ो। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं धर्म, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति। सही जवाब क्या होगा? तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्र की रचना। जियो और जीने दो
किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी जी ने कहा था, जियो और जीने दो। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हॉकी। आगा खां कप जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी भाषा है जो देव भाषा कहलाती है? तो सही जवाब होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्पैम जो है यह संबंधित शब्द है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से संबंधित शब्द है स्पैम। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो नंदी हिल्स जो है यह आपका मैसूर शहर के निकट स्थित है, नंदी हिल्स। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चामुंडा माता मंदिर जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, चामुंडा माता मंदिर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह आपका ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा राज्य है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन होता है। इस नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य जाना जाता था, नेफा के नाम से। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वह आपका पारुष्णी था, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सोन। सोन नदी जो है यह यमुना में नहीं मिलती है, केन, बेतवा, चंबल ये तीनों यमुना में मिलती हैं। स्थल व समुद्री हवाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो स्थल व समुद्री हवाएं जो हैं यह संवहन के कारण उत्पन्न होती हैं, स्थल व समुद्री हवाएं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है यह आपका लद्दाख में स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट का सर्वाधिक भंडार है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो वह आपका केरल राज्य है।
भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी अन्नामुडी है भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।